देखो भैया, स्टार्टअप फाउंडर होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पहले आपको खुद फनल बनना पड़ेगा। बिकॉज अंटिल योर ब्रांड बिल्ड ट्रस्ट, यू आर द ब्रांड। और जब ऑडियंस को लगता है कि फाउंडर ही मिसिंग है, कन्वर्जन नहीं होती है, कनेक्शन नहीं बनते हैं, मतलब ऐप तो लॉन्च हो गया पर फाउंडर का लिंक्डइन अभी भी 2018 में अटका हुआ है। यह स्टार्टअप है या स्कूटी का पे पैड, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ज्यादातर जो फाउंडर है वो सोचते हैं कि मैं बैकएंड संभालूंगा, मार्केटिंग तो टीम करेगी। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एट 0 to 1 फाउंडर इज द फनल। आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आज के टाइम में वो टॉप ऑफ द फनल है, आपकी कॉल्स मिडिल ऑफ द फनल है, और आपका बिलीफ सिस्टम ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कन्वर्जन का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ग्रेट फाउंडर अपने प्रेजेंस से ट्रस्ट, अटेंशन और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, एंड दैट टू विदाउट साउंडिंग सेल्सी। और हाँ, बिना मोटिवेशन रील बनाए भी फाउंडर दिख सकता है भैया। एकदम सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहला सवाल, व्हाई फाउंडर अवॉइड द फनल रोल? पहला सवाल तो यही आता है। इसके 3 कॉमन रीजन है। पहला, इंट्रोवर्ट हूं, पब्लिक नहीं बोल सकता। दूसरा रीजन, फाउंडर के पास टाइम कहां होता है मार्केटिंग करने का। तीसरा रीजन, पर्सनल ब्रांडिंग से क्या होगा, टीम तो काम कर ही रही है। पर एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है, सच्चाई है कि जब तक प्रोडक्ट अननोन है तो आपका फेस ही प्रूफ है। जब तक टीम एनोनिमस है, आपका वॉइस ही डायरेक्शन है। और जब फाउंडर ही इनविजिबल है तो इकोसिस्टम भी इग्नोर करता है। मतलब इन्वेस्टर कॉल पे भी लगता है किसी ने अपवर्क से फाउंडर को हायर करके बैठा दिया है। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाट हैपन व्हेन फाउंडर बिकम्स द फनल। चलिए हम लोग 3 लेयर को देखते हैं। पहला, अटेंशन। आपके फाउंडर पोस्ट से लोग पहली बार सुनते हैं आपके ब्रांड के बारे में, एड से नहीं, पीआर से नहीं, आपसे डायरेक्टली। दूसरा, क्रेडिबिलिटी। जब आप रोड मैप ओपनली शेयर करते हो या कस्टमर विंस हाईलाइट करते हो तो लोग देखते हैं कि आपका बिलीव जो है एकदम सच्चा है, रियल है, ऑनेस्ट है। मतलब अगर आप कह रहे हो वी आर डिसरप्टिंग XYZ, ये एक वेग ट्वीट नहीं है, ये वेग पोस्ट भी नहीं है, ये असल में हो रहा है, वो ये दिखाता है। तीसरा, कन्वर्सेशन। फाउंडर हु रिप्लाई टू कमेंट, डीएम्स, कोल्ड ईमेल्स क्रिएट इमोशनल रेजोनेंस, और वहां से क्रिएट होती है एफिनिटी जो ऐड नहीं क्रिएट कर सकता है। चलिए कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं, और ये रियल एग्जांपल है शानपुरी का। शान साहब ने माय फर्स्ट मिलियन पॉडकास्ट के बाद अपने D2C वेंचर को बिल्ड किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने POE को पब्लिक बनाया, ट्विटर थ्रेड किए, रियल बिजनेस का ब्रेकडाउन दिया, और नो फ्लॉप ऑप्शन के साथ में जो चीजें कर रहे हैं उन चीजों को बताया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोग उनके प्रोडक्ट नहीं, उनकी थिंकिंग पे ट्रस्ट करने लगे। उन्होंने अपने इकोसिस्टम को नर्चर किया, और जब प्रोडक्ट आया ऑडियंस ऑलरेडी वार्म थी। ग्रेट फाउंडर्स वार्म अप द रूम बिफोर दे इंटर विद देयर प्रोडक्ट। और शान के केस ने लोगों ने पहले ही एसी चालू कर दिया था, पहले ही गर्म थे, इतना गर्म थे कि उन्होंने एसी चालू करके बैठे हुए थे, भैया आए तो हम ले लें। नाउ अब आता सवाल कि हाउ टू बिकम अ फनल विदाउट फोर्सिंग इट, या सेल्सी साउंड के बगैर। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें फेक हैं तो ये कुछ चीजें मैं आपको रिकमेंड करता हूं, ट्राई कीजिए। शेयर 1 फाउंडर मिस्टेक्स एवरी वीक। लोगों का ट्रस्ट बना रहता है कि आप वल्नरेबल भी हैं, आप ह्यूमन हो। दूसरा, शेयर योर प्रोडक्ट व्हाई नो कॉन्टेक्स्ट, और इससे लोगों में क्लैरिटी बनेगी। नंबर 3, टॉक अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, नॉट जस्ट टीचिंग, इससे रिलेटिबिलिटी बनेगी और कनेक्शन बनेगा। 4, रिप्लाई टू 5 DM अ वीक, ट्रस्ट का लूप स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखिए, हसर हार्डर लिखने से ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ये गलती की है, उससे हमने ये सीखा, और उससे हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसे बेहतर बनाया। इसको कंक्लूड करते हैं, जब तक प्रोडक्ट का वॉइस क्लियर नहीं है, आपका फेस ही फनल है। लोग सिर्फ आपके आइडिया को बाई नहीं करते हैं, वो आपके ऑब्सेशंस को बाई करते हैं, वो आपके विजन को बाई करते हैं। और अगर आप दिख ही नहीं रहे हो तो भाई कौन सा ऑब्सेशन, कौन सा विजन, कैसे समझे कि लोग पोस्टर देख के कि हमारी आपकी शक्ल शाहरुख खान की तरह भी नहीं दिखती है। तो सिर्फ नाम लिख देने से ब्रांडिंग नहीं होती है, आपको
उसको बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप भी अपनी फाउंडर विजिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।